नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, आज चौतरफा बाजार में बाइंग देखने को मिली है और बड़े लंबे समय बाद ऐसा डेटा है मेरे पास जहां पे कैश मार्केट में एफआईआईज और डीआईज दोनों का पॉजिटिव फिगर, फ्यूचर इंडेक्स में पॉजिटिव फिगर, फ्यूचर स्टॉक्स में भी पॉजिटिव फिगर है। तो हर तरफ पॉजिटिव फिगर आया है आज। तो इसी के साथ शुरुआत करता हूं। एफआईआईज ने कैश मार्केट में 129 करोड़ की बाइंग करी है, बहुत छोटी है लेकिन बाइंग तो बाइंग है। डीआईआईज ने 1556 करोड़ की बाइंग करी है, ये भी पॉजिटिव है। एफआईआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स में 1977 करोड़ की बाइंग करी है और ये बेहद पॉजिटिव है। ये दर्शा रहा है कि इंडेक्स लेवल पे तो नहीं गिरने देंगे बाजार को। फ्यूचर स्टॉक्स में भी 1059 करोड़ की बाइंग करी है, तो स्टॉक स्पेसिफिक भी बाइंग है। दोस्तों, आज फ्राइडे था, वीकली क्लोजिंग थी निफ्टी की और वीकली क्लोजिंग मतलब रीसेंट डेज की हाईएस्ट क्लोजिंग देखने को मिली है हमें। ये टेक्निकल टर्म्स पे पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि स्टॉक्स का क्या हो रहा है, पोर्टफोलियो का क्या हो रहा है। मैं केवल अभी इंडेक्स लेवल पे बात कर रहा हूँ। अगर हम देखें तो लास्ट 2 वीक्स में बाजार ऊपर आया है। अच्छा, अभी मैं आपको एक डेटा बताता हूँ। लास्ट 6 वीक्स का जो बेस है, जो लो है, वही लो सिमिलर है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले 8 अगस्त वाले वीक में निफ्टी का लो था 24,337। उसके बाद अगले 14 अगस्त वाले वीक में जो निफ्टी का लो था वो 24,347 था, मात्र 10 पॉइंट ऊपर। उसके बाद तो बाजार ऊपर आ गया बहुत। फिर नेक्स्ट उस वीक मतलब नेक्स्ट 22 अगस्त वाला छोड़ देते हैं। 5 सितंबर वाला 29 अगस्त वाला वीक जो था, इसमें निफ्टी का अगेन 24,404 का लो, अभी नीचे से 50 पॉइंट ऊपर का लो लगाया। अगले वीक 5 सितंबर वाले वीक में निफ्टी का 24,432 का लो और इस वीक में तो निफ्टी आपके लिए हाईज पे आकर खड़ा हो गया है, जहां पे 25,114 की क्लोजिंग है, 25,139 का हाई है, वो भी आज ही लगाया, आप ये कह सकते हैं। आपने नोटिस ये करा होगा कि 4 वीक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 24,337, 347, 400 ये सपोर्ट लेवल निकले। और ऊपर में अगर मैं हाई की बात करूं तो इस वीक में जो हाई लगाए वो तो आज ही लगाए। बाकी इससे पहले जो एक वीक 22 अगस्त वाला हफ्ता था, उसमें निफ्टी बहुत ऊपर से चला गया था, वहां 25,153 का हाई लगा था। तो उसी हाई को ब्रेक करने की तैयारी में है निफ्टी। और अगर वो हाई ब्रेक होता है, आज ही हो जाता तो बहुत अच्छी बात थी। मैंने दिन की पहली वीडियो में भी आपके साथ 25,150 का जिक्र किया था, वो इसी लेवल पे किया था। अगर 25,150 निकलता है तो हमारे लिए 25,250 दूसरा रेजिस्टेंस आएगा एंड देन 25,500 से पहले कोई रुकावट है ही नहीं। अब ये 25,500 कहां से आया मैं वो बताना चाहूंगा जरा। 27 जून वाले हफ्ते निफ्टी का हाई था 25,650 का और उसके अगले 4 जुलाई वाले हफ्ते का निफ्टी का हाई था 25,669 का। डबल टॉप फॉर्म करा और गिर गया बाजार और फिर 24,337 तक आया और अभी दोबारा रिबाउंड आ रहा है। तो ये आपके लिए लेवल्स हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं कि थोड़ी और स्ट्रेंथ आई ना तो बाजार शूट करेगा। और जिस हिसाब से निफ्टी और एफआईआईडीएस का डेटा ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बाजार 25,400 से 500 की तरफ जाने के लिए तैयार हो रहा है। तो ये तो प्रॉपर निफ्टी की बात हो गई। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो पे, स्टॉक्स पे। तो स्टॉक्स और पोर्टफोलियो क्रॉस है पूरी तरीके से, कुछ खास नहीं हो रहा है। आप कभी देखोगे मेटल चल रहा है, कभी देखोगे आईटी चल रहा है, कभी देखोगे ऑटो चल रहा है, कभी बैंकिंग फाइनेंशियल, कभी एफएमसीजी, कभी मीडिया, कभी रियल एस्टेट। तो चारों तरफ घूम रहा है बाजार। और ऐसा नहीं है कि आज चल जाता है फिर 2 दिन सुस्त रहता है फिर चलता है ना। आज चलेगा, 2 दिन गिरेगा, जितना चला है उतना बराबर कर देगा, फिर चल जाएगा। तो बिल्कुल समझ से परे हो रही हैं चीजें और आप किसी को प्ले भी नहीं कर पाओगे। आप टैरिफ को प्ले करोगे तो टैरिफ मैटर खराब कर देगा, आप विदाउट टैरिफ को प्ले करोगे तो खराब हो जाएगा, आप जीएसटी को प्ले करोगे तो कभी कोई और थीम निकल के आ जाएगी, आप कंजम्पशन को प्ले करोगे तो कभी कुछ आ जाएगा। तो यहां बिल्कुल बहुत ही डाउटफुल मार्केट है। इसमें आपके पास जो है उसी के साथ बने रहोगे तभी ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। इन्फ्लेशन की बात करें तो अनुमान से मंथ ऑन मंथ तो काफी बढ़कर आया, बट एक्सपेक्टेशन जो थी उसी के बराबर आया, कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है। गोल्ड सिल्वर लगातार रैली कर रहे हैं, आज भी फ्रेश लाइफ हाई लगा दिया है सिल्वर ने। गोल्ड भी ऑलमोस्ट हाईज पे ही है, ज्यादा दूर नहीं है, 500-600 रुपए दूर है मात्र।
बात करें अगर गिफ्ट निफ्टी की, तो वो फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे 25 170 190 के करीब है। अगर अमेरिका के बाजार की बात करें तो कुछ खास एक्शन हो नहीं रहा है। डाउ हल्का लाल निशान में है, नेस्डेक हल्का हरे निशान में है, S&P 500 रसल 2000 में भी ठीक ठीक ट्रेड हो रहा है। फॉर एग्जांपल डाउ आधा परसेंट समथिंग नीचे है, नेस्डेक इंडेक्स आधा परसेंट एग्जैक्टली ऊपर है, S&P 500 में फ्लैटिशनेस है, रसल 2000 0.1% नीचे है। तो मिला जुला कारोबार है, आप ये कह सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो बड़े लेवल पे तो कोई ऐसी खबर नहीं है जो आपके साथ डिस्कस करी जाए, लेकिन छोटे मोटे लेवल पे काफी खबरें हैं। गोकुल एग्रो रिसोर्सेज की तरफ से खबर है, कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट अनाउंस करा है, एक के सामने 2 शेयर्स हो जाएंगे, आप ये कह सकते हैं। सीगेल इंडिया को ऑर्डर मिलता हुआ दिख रहा है दोस्तों 468 करोड़ का, तो पॉजिटिव न्यूज़ है। जेके सीमेंट की तरफ से अपडेट आ रही है, अपोलो हॉस्पिटल, हिमाद्री स्पेशलिटी, RCF, ICICI बैंक, आदित्य बिरला, फर्स्ट क्राई, ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको लेकर खबरें आते हुए दिख रही हैं छोटी मोटी, जो मैं आप सभी के साथ वीकेंड पे कवर करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।